सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अपने पार्ट 6 हिंदी टेक्स्ट का पूरा किया, जिसका नाम था टिप टिपा। ठीक है, और आज की कक्षा में हम अपनी रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, रिवीजन में हमारा क्या है, एक चैप्टर हिंदी ग्रामर से लेंगे, हम एक चैप्टर हिंदी टेक्स्ट से लेंगे। ठीक है, मतलब एक पार्ट उड़ान का और एक पार्ट हिंदी व्याकरण का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने रिवीजन के प्रश्न उत्तर। सभी बच्चे अपनी एक रिवीजन कॉपी में इसको साफ और सुंदर लेख में करें। ठीक है, ये आपके रिवीजन टेस्ट चेक किए जाएंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना रिवीजन। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है आज की कक्षा परीक्षा का। सबसे पहले तो हम आप लिखेंगे कक्षा परीक्षा 1, दिनांक 16/6/2021। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक, यानी कि आपको 2 शब्द दिए गए हैं, आपने उनके अर्थ अपनी टेस्ट कॉपी में यानी रिवीजन कॉपी में लिखना है। ठीक है, आलस का क्या मतलब होता है बच्चों, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, आप उसे सुने ध्यान से और अपनी कक्षा कार्य की जब कॉपी में करें तो ध्यानपूर्वक करें। आलस मतलब आलस्य या सुस्ती। घड़ियों का क्या मतलब होता है, पल या समय। प्रश्न नंबर 2 में क्या है बच्चों हमारे, दिए गए संयुक्त व्यंजनों की सहायता से शब्द पूरे करो। देखिए, आपके सामने कुछ संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, जैसे क्षय क्षत्रिय, क्षय श्रम, त्रय त्रिशूल और ज्ञ ज्ञानी। ठीक है, और उसके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिन्हें हमने इन्हें लगाकर पूरा करना है। ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। मैं एक बता देती हूँ आपको, जैसे कै में अगर हम श लगाएंगे, क्ष क्षत्रिय वाला, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कै श और आ, कक्षा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, जागो और जगाओ जागरण गीत के कवि कौन हैं। कौन है बच्चों इसके कवि, जागो और जगाओ जागरण गीत के कवि का क्या नाम है, अब्दुल रहमान सागरी जी। ठीक है, आपने इनके उत्तर लिखने हैं, मैं आपको सिर्फ अभी समझा रही हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखो, सोते ही रहने या आलस में पड़े रहने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। ठीक, इसका आंसर आपने यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 5, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं। समझ आ रहा है बेटा, उसका आंसर आपने इस ब्रैकेट में लिखना है। लिपि की आवश्यकता कब होती है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भरो, डैश हमारी राजभाषा है। क्या है हमारी राजभाषा, आप पाठ को पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे इसे। ठीक है, पाठ को पढ़ के इनके आंसर लिखेंगे आप सब बच्चे। प्रश्न नंबर 2, भाषा द्वारा हम अपनी डैश कहते हैं। क्या कहते हैं हम भाषा द्वारा अपनी। ठीक है, उसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे सोचकर। अगला क्या है प्रश्न हमारा, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है बच्चों, जब हमने भाषा वाला पाठ पढ़ा था तो उसकी हमने परिभाषा भी पढ़ी थी और परिभाषा के साथ उसके रूप भी पढ़े थे। तो भाषा किसे कहते हैं, पहले तो हमने उसका उत्तर लिखना है, फिर हमने भाषा कितने प्रकार की होती है उसका उत्तर लिखना है। तो आपने ये कार्य जो करना है बेटा, अपनी रिवीजन टेस्ट कॉपी में करना है, साफ और सुंदर लेख में करना है, ताकि आपके जब आपके मार्क्स दिए जाएं आपको सही आपको मार्क्स मिल सके और सही आंसर दे सकें आपको हम। ठीक है बच्चों, ये जो आपका टेस्ट था, ये देखिए कितने मार्क्स का, ये मैं आपको बता देती हूँ कितने मार्क्स का टेस्ट है आपका। 15 नंबर का टेस्ट है बेटा ये आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, 7 8 9 10 11 12 और 3 नंबर का जो है आपके ये प्रश्न है। ठीक है, हो गए आपके 15 नंबर। तो बच्चों
अब हम थोड़ा सा ग्रामर में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, जो कि हमने अपनी जूम क्लास में भी पढ़ लिया है और अपनी वीडियोज़ में भी पढ़ लिया है। ठीक है। पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं? ध्वनि निकालते हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक। लिपि की आवश्यकता कब होती है? कब पड़ती है? जब हम कुछ लिखते हैं, यानी कि लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा देखिए, भाषा द्वारा हम अपनी डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बात कहते हैं। डैश रूप से बोलना और सुनना आता है। किसके अंतर्गत आता है? मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। डैश हमारी राजभाषा है। कौन सी बच्चों? हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। पंजाबी भाषा की लिपि डैश है, गुरुमुखी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज की वीडियो में बस इतना ही है। हम अगली वीडियो में अपना दूसरा रिवीजन टेस्ट करेंगे। तब तक आप अपने इस रिवीजन टेस्ट को अच्छे से तैयार करके रखें। मैं आपसे आपकी जूम क्लास में इनके आंसर्स देखूंगी और पूछूंगी आपसे। ठीक है बेटा, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।